दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे की ओर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा प्रयास पूज्य गुरुदेव आचार्य लोकेश महाराज जी सुप्रसिद्ध बगुला साधक महाराज के माध्यम से हर दिन सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी आप सभी तक साझा करना है। धर्म आस्था की इस श्रृंखला में आज पूज्य गुरुदेव आचार्य लोकेश महाराज जी सुप्रसिद्ध बगुला साधक महाराज जी से जानेंगे ब्राह्मण से ही पूजा पाठ क्यों कराएं। यम नियम में आबद्ध ब्राह्मण वर्ग अपनी निरंतर उपासना व त्याग वृत्ति, सात्विकता एवं उदारता के कारण ईश्वरत्व के सर्वाधिक रहते हैं। फिर धर्म शास्त्र कर्मकांड के ज्ञाता एवं अधिकारी विद्वान होने के कारण परंपरागत मान्यता अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार उन्हें ही है। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा विप्रम जानन्ति तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह सारा संसार विविध देवों के अधीन है। देवता मंत्रों के अधीन है। उन मंत्रों के प्रयोग, उच्चारण व रहस्य को विप्र भली भांति जानते हैं, इसीलिए ब्राह्मण स्वयं देवता तुल्य होते हैं। ब्राह्मणों को लोक व्यवहार में अधिक सम्मान क्यों? निरंतर प्रार्थना, धर्मानुष्ठान व धर्मोपदेश करके जिस प्रकार मौलवी मस्जिद का प्रमुख, गिरजाघर में पादरी सर्वाधिक सम्मानित होता है, उनसे भी बढ़कर ब्राह्मण का सम्मान परंपरागत लोक व्यवहार में सदा सर्वत्र होता आया है। यज्ञ की अग्नि में तिल, जव इत्यादि खाद्य पदार्थ क्यों? आज के प्रत्यक्षवादी युग के व्यक्ति हवन में घी, तिल, जव आदि की आहुतियों को अग्नि में व्यर्थ फूंक देने की जंगली प्रथा ही समझते हैं। प्रत्यक्षवादियों की धारणा वैसे ही भ्रमपूर्ण है जैसे कि किसान को कीमती अन्न खेत की मिट्टी में डालते हुए देखकर किसी कृषि विज्ञान से अपरिचित व्यक्ति की हो सकती है। प्रत्यक्षवादी को किसान की चेष्टा भले ही मूर्खतापूर्ण लगती हो, पर बुद्धिमान कृषक को विश्वास है कि खेत की मिट्टी में विधि पूर्वक मिलाया हुआ उसका प्रत्येक अन्न कण शत सहस्त्र गुणित होकर उसे पुनः प्राप्त होगा। यही बात यज्ञ के संबंध में समझनी चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी में मिला अन्न कण शत सहस्त्र गुणित हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि से मिला पदार्थ लक्ष्य गुणित हो जाता है। किसान का यज्ञ पार्थिव और हमारा यज्ञ तेज कृषि दोनों है। एक आधी भौतिक तो दूसरा आधी दैविक। एक का फल है स्वल्पकालीन अनाजों के ढेर से तृप्ति, तो दूसरे का फल देवताओं के प्रसाद से अनंतकालीन तृप्ति। यज्ञ में द्रव्य को विधिवत अग्नि में होम कर उसे सूक्ष्म रूप में परिणित किया जाता है। अग्नि में डाली हुई वस्तु का स्थूलांश भस्म रूप में पृथ्वी पर रह जाता है। स्थूल सूक्ष्म उभय मिश्रित भाग धूम्र बनकर अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाता है, जो अंतोगत्वा मेघ रूप में परिणित होकर द्युलोकस्थ देवगण को परितृप्त करता है। यह वैज्ञानिक सूत्र स्वतः ही प्रमाणित करता है कि अग्नि में फूंके गए पदार्थ की सत्ता समाप्त नहीं होती। मनुस्मृति अध्याय 3/76 में भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अग्नोप्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्यम उपस्थिते। अग्नि में विधिवत डाली हुई आहुति सूर्य में उपस्थित होती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14 व 15 में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि चक्र व यज्ञ के बारे में कहते हैं, संसार के संपूर्ण प्राणी अन्न खाद्य पदार्थ से उत्पन्न होते हैं। अग्नि की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ वेद विहित कार्यों से उत्पन्न होने वाला है। उत्तम ब्राह्मण की महिमा। ओम जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयं संस्कारे द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम। ब्राह्मण के बालक
को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से द्विज संज्ञा होती है तथा विद्याध्ययन से विप्र नाम धारण करता है। जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नानादि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। ओम पुराण कथको नित्यम धर्माख्यानस्य संततिः अस्यैव दर्शना नित्यम अश्वमेधादिजम फलम। जिसके हृदय में गुरु, देवता, माता, पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है, ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें पूज्य गुरुदेव आचार्य लोकेश महाराज जी से। 9756638006 9411564239। श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र एवं भागवत ज्ञान यज्ञ उद्गम ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विनायक कुंज, गणेशपुर रोड, रुड़की जिला, हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थापित है। महाराज जी से मिलने का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। गुरुवार को अवकाश। मिलने से पहले समय जरूर निर्धारित करवाएं। आप तंत्र मंत्र साधक आचार्य लोकेश महाराज सुप्रसिद्ध बगुला साधक जी से सोशल मीडिया फेसबुक आचार्य लोकेश जी महाराज, यूट्यूब श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, इंस्टाग्राम lokesh.shastri.90 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।